नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हुआ है बड़ी बहस का। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, हिंदूवादी संगठनों का हमेशा से ये मानना रहा है, इसे वो नारे के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन बहस अब इस बात पर शुरू हो गई है कि कहीं ये नारा 2019 में सत्ता में आने के लिए राजनीति का सच तो नहीं बनने जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 12,000 किलोमीटर दूर शिकागो में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं की बात करते हैं। कहते हैं अगर हिंदू एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। शिकागो में ही हिंदू हिंदू नहीं हो रहा है, कैलाश मानसरोवर तक में हिंदू का शोर सुना जा रहा है। कई अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरह से हिंदुओं पर बयान दे रही हैं। सवाल यह है कि क्या हिंदुओं का एकजुट होना, साथ आना, हिंदुओं का मुद्दा, क्या यही 2019 के केंद्र में रहने वाला है? हालांकि विरोधी तो यह कह रहे हैं कि जिस आरएसएस और बीजेपी ने हिंदुओं को बांटा, अब वही एकजुट होने की बात कर रही है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि अगर शेर अकेला चलता है तो जंगली कुत्ते मिलकर शिकार कर देते हैं उसका। सवाल आज की चर्चा में हम ये उठाएंगे कि 2019 में सभी मुद्दों के बीच में क्या अब बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई जाएगी? क्या हिंदू ही चर्चा और सियासत के केंद्र में मुख्य मुद्दा होंगे? आज हर पक्ष का तर्क इस बड़ी बहस में सामने आएगा। हर सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Coming together of Hindus is itself a difficult thing. In initial days of our work, Rashtriya Swayamsevak Sangh work, when our Karyakartas used to go and talk to Hindu eminences about organizing the Hindus, they used to say, शेर कभी झुंड में नहीं चलता। But even that lion, that Royal Bengal tiger, king of his own jungle, if he is alone, wild dogs together can invade and destroy him. क्या मोहन भागवत शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू कांग्रेस से यह कहना चाहते हैं कि हिंदू अगर एकजुट नहीं हुआ तो विरोधियों का महागठबंधन बीजेपी की राह 2019 में मुश्किल कर सकता है? इसके पीछे कारण समझिए। देश में हिंदुओं की आबादी है 96 करोड़ 63 लाख। भारत की आबादी में 79% हिस्सा हिंदू आबादी का है। अब समझिए और विस्तार से। 2014 के लोकसभा चुनाव में हिंदू आबादी से बीजेपी को सवर्णों का 55% वोट, अनुसूचित जाति का 24% वोट और ओबीसी का 36% वोट बीजेपी ने हासिल किया। कहा जाता है जातियों के आधार पर जो हिंदू समाज वोट बैंक की राजनीति में बटा रहा, 2014 के चुनाव में बीजेपी जाति की राजनीति तोड़ हिंदू वोट बैंक को एकजुट करके सत्ता में आ पाई। लेकिन अब SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों का प्रदर्शन और मराठा पाटीदार जाट आरक्षण को लेकर होते रहने वाले आंदोलन दावा है कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जिस हिंदू राष्ट्रवाद की बात एकजुटता के साथ कही जाती है उसमें टूट पैदा हो रही है। और तभी जब राहुल गांधी का हिंदू प्रेम कभी जनेऊधारी होने, कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के साथ सामने आता है और राहुल हिंदू प्रेम पर सीधे चुनौती देते हैं, तो सवाल उठता है क्या हिंदुओं को बांटकर ही सत्ता हासिल हो सकती है? मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया है और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझा। इसीलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को कहना पड़ता है, Reaction doesn't breed correct things. And for Hindus, all their endeavors are sarvesham avirodhena. Hindus do not live to oppose anybody. You see, there are pesticides in agriculture. What do? They kill pests. But in traditional agriculture learned by Hindu society, the pesticides cannot be called pesticides because they do not kill pests, they only control pests. Hindus recognize even right of pests to live and make their life. लेकिन जब हिंदुओं को एकजुट होकर तरक्की हासिल करने की बात संघ करता है तो विपक्ष सवाल उठाता है।
देखिए, कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। कोई जब भी हम कोई बात करें, हमने क्या भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का ठेका लिया हुआ है? हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। हम सब धर्म प्रेमी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे ज्यादा धर्म प्रेमी नहीं है। मैंने खुद 108 फुट हनुमान मूर्ति और मंदिर छिंदवाड़ा में स्थापना करी। मैंने कोई इसको प्रोजेक्ट नहीं किया। यही भागवत जैसे ही सामंतवादी सोच और मनवादी सोच के लोगों ने ही तो बांटा। दलित को कहा कि ये हिंदू नहीं है, पिछड़ों को कहा कि हिंदू नहीं है, और जब चुनाव जीतने का मौका आया, जब चुनाव होने का मौका आया, तो अब कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएं। किस बेस पे हिंदू एक हो जाएं? किसको आप हिंदू मानते हैं? मैं तो ये कहता हूं, भागवत जी पहले ये बता दें, इस देश में हिंदू कितने हैं जिनको आप हिंदू मानते हैं? पिछड़े और दलितों को हीन भावना से देखने वाले लोग आज जब चुनावी संकट में हैं, तब उनको हिंदू एकता की चिंता सता रही है। और इधर बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से शुरू की है। ये सेंटर डॉक्टर अंबेडकर के काम और विचारों को बढ़ावा देने से जुड़ा है। SC/ST वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए इस आयोजन स्थल के चयन का प्रतीकात्मक महत्व सियासत में माना जा रहा है। जहां पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा बीजेपी को अजेय बनाना है, तो सवाल यह है, क्या हिंदुओं की एकजुटता से ही बीजेपी अजेय बन सकती है? महागठबंधन के खिलाफ हिंदुओं की एकजुटता ही बीजेपी को जिताएगी। एकजुट हिंदू ही तय करेंगे 2019 में कौन जीतेगा। क्या बीजेपी को लगता है कि 2014 का एकजुट हिंदू 2019 से पहले बटा है? क्या बीजेपी के लिए संघ देश के हिंदुओं को एकजुट कर पाएगा? क्या देश में बहुसंख्यक तुष्टीकरण की ही राजनीति बेड़ा पार कराएगी, और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? तो इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में हर तरफ हर पार्टी अपने तरह से हिंदुओं की बात कर रही है, हिंदुओं के हितों की बात कर रही है। असली हिंदू कौन है, उनके मुताबिक सर्वश्रेष्ठ हिंदू कौन है, परिभाषा क्या है। अब अगर इसी पर इतनी बयानबाजी हो रही है, तो ये सवाल पूछा क्यों ना जाए, क्या 2019 हिंदुओं के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा और क्या सत्ता वहीं से बनेगी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं जिनके पास जाऊंगी, आपका उनसे परिचय कराती रहूंगी। सबसे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हमारे साथ है। शाजिया, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या देश का हिंदू इतना बंट गया है कि अगर वक्त रहते एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए 2019 की राह मुश्किल हो जाएगी? देखिए, पिछले भी चुनाव में देखा गया, चाहे लोकसभा के हों या जितने भी स्टेट्स के हों, कि लोग दिल से, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या किसी एक जाति से उनका ताल्लुक़ है, बीजेपी को वोट देते हैं। वो इसलिए क्योंकि पुरानी जो राजनीति रही है, पुरानी जो सोच रही है, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की पॉलिसीज़ रही हैं और नाकामी रही है बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर एक अच्छी बढ़िया पार्टी जो वाकई में देश को सही राह पे ला रही है और भारत तोड़ने वालों से हटकर भारत जोड़ने वालों की टीम का जो हिस्सा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना मुस्लिम तुष्टीकरण किया कि बीजेपी को मौका मिल गया अब वो बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण करे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। और जो आप कह रही हैं कि किसी तरह से तुष्टीकरण भाजपा कर रही है, भाजपा की तो कंसिस्टेंट है कि पॉलिसी रही है, भाजपा नहीं करी है। राहुल गांधी जो हैं अब जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर भागकर, आश्रम आश्रम भागकर, शिव भक्ति को याद करके, ब्राह्मण होने को का दलीलें देकर अब जो कह रहे हैं, और साथ में लिंगायत समाज को भी अलग राष्ट्र। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि ठेकेदारी खाली बीजेपी की नहीं है। कमलनाथ जी तो अब तो गौशाला बनाने की भी बात कर रहे हैं, और केरला में बाकायदा गाय की हत्या करके खा भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो मेरे से लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोएं कि हंसें कि करें वो क्या करें। और कहीं ना कहीं वो, और अगर हिंदू होने की अब वो बात कर रहे हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, देवाशीष जरारिया साहब मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक मौजूद हैं। अगर बीजेपी के राह पर बाकी पार्टियां चल रही हैं तो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि बीजेपी उनका स्वागत करती है, हिंदू हित की बात बीजेपी हमेशा से करती रही है। अब तो बाकी पार्टियों को फायदा दिख रहा है ये बात करने में। देखिए, पहली बात तो ये कि हिंदू क्या है, ये बहुत एक फिलॉसफिकल टर्म है। फिलॉसफी ये होनी चाहिए कि क्योंकि हिंदू क्या एक है, हिंदू क्या एक हो सकता है, ये अपने आप में एक समीक्षा का विषय है। नहीं, आपको क्या लगता है हिंदू इस देश का विभाजित है या एक है? देखिए, हिंदू मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अम्बेडकराइट हूँ, अम्बेडकर को मैंने पढ़ा है, तो बाबा साहब हमेशा ये कहते हैं कि हिंदू ऐसा सोसाइटी कभी एग्जिस्ट करती नहीं है। ये अलग अलग कास्ट का कॉल्यूशन है और हर कास्ट की अपनी कॉन्शियसनेस है, अपने आप में वो जीती है, अपने आप में वो विचार करती है, अपने आप से अपनी समझदारी है। आप देखिए कि जब इस देश में दंगे होते हैं, जब इसमें हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, जब जातिगत दंगे होते हैं, जब 2 अप्रैल का हमने आंदोलन देखा तो दलितों को किसने मारा?
किसने उन पर अत्याचार किया? जब तक आप अन्याय, अत्याचार, समता सब में लेके नहीं आएंगे, और जब जब देश में कौन नहीं ला रहा है समता? मोहन भागवत तो कह रहे हैं हिंदू साथ आए, आप किस पर हमला कर रहे हैं कह के कि हिंदू एकजुट नहीं है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोहन भागवत ने कितने दलित अत्याचारों पर दलितों के लिए आवाज उठाई। क्या ऊना में उन्होंने आवाज उठाई? क्या सहारनपुर में उन्होंने आवाज उठाई? क्या भीमा कोरेगांव में संभाजी भिड़े एक बोटे को उन्होंने जेल में बंद कराया? इतने ताकतवर शख्स हैं, जब वो हिंदू हित की बात करते हो तो दलित हित की बात क्यों नहीं करते? अरविंद कुमार वाजपेयी जी, यही तो लड़ाई है ना एलजेपी से, आप हमारे साथ हैं। अरे आज सवर्ण और अनुसूचित जाति जनजाति सामने आमने खड़े हैं, वो कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब देता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है सरकार, एक होती है पार्टी, और एक होती है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। तीनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार संविधान से चलती है और उसी के चलते हुए SC/ST एक्ट सरकार ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया लेकिन सरकार ने पास किया। तो सरकार चलती है सबका साथ सबका विकास से, इसको आप लेके चलेंगे। और हिंदू की डेफिनेशन आप क्या समझा रहे हैं? सारी जातियों में बटे हुए हैं लेकिन वो सब के सब हिंदू हैं। और पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? ये कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है। 60 साल एक वर्ग दूसरे वर्ग पे अन्याय अत्याचार करता, तो आप कहते हो कि वोट के लिए एक साथ आ जाओ? एक वो कह रहे हैं कि भले ही सवर्ण और अनुसूचित जाति जनजाति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो, लेकिन वोट के लिए आप चाहते हैं सब साथ आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? 2014 में सबके सबने इरेस्पेक्टिव ऑफ जातियों प्रधानमंत्री को, बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? दिया ना, वोट दिया ना, ताकत बने ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए नहीं दिया कि जब ये नारा उठा था कि हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तब इसलिए किया था कि देश में बताया गया कि भाई 2G स्कैम हुआ है, कोल स्कैम हुआ है, हम आपके लिए अच्छे दिन लेके आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। इसलिए लोगों, देखिए, लोग जब देश तरक्की कर रहा होता है तो लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं। पिछला चुनाव एस्पिरेशन पे वो इसीलिए दिया था, अब तो सीधे हिंदुओं पर सियासत हो रही है। ये देखिए 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने क्या किया? 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया है। किस किस सेक्टर में हमने काम? वो डिस्कोर्स में देवांशु झा साहब आता कहाँ है? देखिए सवाल ये है कि अब ये क्यों कहा जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा? मतलब ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई हिंदू बटे हुए हैं वो साथ आए? ये कौन है जब कहा जा रहा है कि अगर एक शेर अकेला घूमे तो जंगली कुत्ते मिलकर शिकार कर देते? कहाँ इशारा है देवांशु जी? मेरा तो ये मानना है कि ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, हम पूरी तरह से उसको अलग हटा कर देख रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद का जो भाषण हुआ था ऐतिहासिक, उसकी 125वीं वर्षगांठ का मौका था और मोहन भागवत इस मौके पर वहाँ बोलने गए थे। स्वामी विवेकानंद जब ये कहते हैं कि पूरी दुनिया को देने के लिए हिंदुओं के पास सर्वाधिक है, तब क्या उनके ऊपर कोई ये ठप्पा लगाता है कि नहीं वो भी संघी ही थे? संघी संघ की स्थापना भी नहीं हुई, लेकिन उनके विचार को हम क्यों नहीं ये कह दें कि वो भी मोहन भागवत जैसी बात करते हैं? मोहन भागवत ने अगर कहा कि सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए तो इसमें गलत या इसमें कुछ खोट देखने वाली कौन सी बात है? बताइए अभय जी, जो देवांशु जी कह रहे हैं खोट की क्या बात है? विवेकानंद जो कहते थे उसी बात को मोहन भागवत ने अपनी तरह से आगे बढ़ाया। देखिए, एक संदर्भ तो देवांशु जी का है और वो संदर्भ सही हो सकता है। विवेकानंद की बात उन्होंने उठाई है, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज हम लोग जिस राजनीतिक माहौल में चर्चा कर रहे हैं, मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि 2014 के चुनाव में अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स 0 था, तो तब भारतीय जनता पार्टी को केवल 31% वोट मिले थे, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है कि सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, केवल 31% लोगों ने, मतदाताओं ने भारतीय। हिंदू एकजुट हुए थे कहा जा रहा है पूरी तरह से। आप देख लीजिए ना, 31% लोग, सारे हिंदू कैसे एकजुट हो गए? 69% लोग वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े थे, लेकिन वो वोट बटे हुए थे। 2019 में खतरा ये है कि भाजपा के खिलाफ अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स पहले के मुकाबले ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% होगा, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा होगा। इसीलिए हिंदू याद आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि मैं ये 31% का जो ये एक जो शगुफा है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 31% नहीं है। आप अगर पिछले चुनाव का आंकड़ा उठा करके देखें और राज्य दरबार जो है आप अगर उसका आकलन करें तो उत्तर भारत के जिन राज्यों में बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट मिले थे वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। औसत वोट वहाँ 50% से 60% पड़ता है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी को बहुत कम वोट मिले, जो केरल है या बंगाल है या ऐसे राज्य जहाँ पर कि वोटिंग परसेंटेज 90% होता है, तो अब आप ये देखें कि अगर उत्तर भारत के राजस्थान मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज 90% होता है तो वो बता देता हूं मैं। देखिए, आपको आंकड़े नहीं पता है, आपको मेरी बात का खंडन करना, इसलिए आप बोल रहे हैं। देखिए, स्थिति यह है कि भाजपा का जो कैचमेंट एरिया है उत्तर भारत और मध्य भारत, वहां भाजपा को 38% वोट मिले थे और पूरे भारत में भाजपा को 31%। सुन लो बात कह चुके अपनी। उनको 31% वोट मिले थे। 38% भी अगर आप मान लें तब भी भाजपा को बहुमत के वोट नहीं प्राप्त हुए थे।
देखिए असली बात ये है। एक मिनट अवनी जैशी के पास में आऊं, फिर आपके पास जाऊंगी एक एक करके सर, एक बात करके। अवनी जैशी, तो सवाल ये है कि क्या हिंदू देश में इतना बट गया है और बीजेपी को सत्ता का इतना डर लग रहा है कि भैया कम से कम अपना कोर वोट तो साथ रहे? चर्चा यहाँ हो रही है, प्लीज चर्चा यहाँ हो रही है, यहाँ सुनिए अवनी जैशी। अबे जी पहली बात तो नेहा जी, बात ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विश्व हिंदू कांग्रेस के संदर्भ में वहाँ पर व्याख्यान हुआ। टोटल भाषण उनका 41 मिनट 19 सेकंड का था। उस 41 मिनट 19 सेकंड में जो मोहन भागवत जी ने कहा वो ये कहा कि हम डोमिनेंस के लिए नहीं चाहते हैं हिंदू ना, और इवन उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक हम समृद्धि चाहते हैं भारत की, हिंदुओं की, लेकिन डोमिनेंस के लिए नहीं, हम मानव मूल्यों की रक्षा के लिए। और उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ बताया कि किस प्रकार से लगातार निरंतर अनवरत रूप से, और ये सत्य, ये तथ्य है कि भारतवर्ष या हिंदुओं ने कभी भी किसी भी देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया। पर हिंदू बांटने की बात उन्होंने क्यों कहा कि हिंदू बटा हुआ है? इसीलिए कि अगर हिंदू एकत्र होता है तो विश्व में मानवता का और विकास होगा। उस तरीके की जो ISIS सीरिया में चल रहा है या बाकी देशों में जो चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, उन सब से मुक्त होने के लिए, उन सब से अलग होने के लिए, उन सब से स्वतंत्र होने के लिए उनको नियंत्रण में मार्ग दिखाया। तो हाजी खान साहब क्या गलत है? जो बात अपनी जी कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं हिंदू एक होगा तो उससे भला होगा, समाज का भला होगा, इसमें सियासत नहीं है। देखिए हिंदू नहीं बल्कि देश एक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देश एक होना चाहिए। हिंदी है, हम हिंदू एक मज़हब है, मुसलमान एक मज़हब है, लेकिन हम सारे राष्ट्र के लोग हिंदी हैं। हिंदी होना हमारा बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात ये कहूँगा कि जो हरियाणा में जो लोग जले, हरियाणा जला, गुजरात जला, पटेल लोगों का मौत हुई, 7 जवानों लड़के मरे, कर्नाटक जला, क्या ये सब हिंदू नहीं थे? इस देश को बांटना, इस देश को तोड़ने की साजिश मत करो। इस देश के साथ प्यार को, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान। तो आजा खान साहब, इसी बात पर मैं आगे आऊंगी कि ये सिर्फ डिस्कोर्स में हिंदुओं की बात क्यों हो रही है, क्योंकि उसके बीच में सवाल ये भी उठ रहा है कि फिर आरक्षण के लिए कहीं पाटीदार सामने आ रहे हैं, कहीं और जातियां सामने आ रही हैं, दलित और अनुसूचित जातियों के बीच में हम देख रहे हैं टकराव की एक स्थिति आ रही है। ऐसे में हिंदू एकजुट हो, वरना मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा कि अगर शेर भी, भले ही रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल हो, अकेले जाए तो जंगली कुत्ते साथ आकर शिकार कर सकते हैं। इसके क्या मायने हैं? 2019 की सियासत से इसे क्यों ना जोड़ा जाए? एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं हमारी आज की बड़ी बहस। मुद्दा ये, जो हिंदू हित की बात करेगा क्या वही देश पर राज करेगा? केंद्र में मोहन भागवत का बयान है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, फहीम बेग साहब अभी हमारे साथ जुड़े हैं। फहीम बेग साहब, 2019 कौन जीतेगा? क्या ये देश के एकजुट हिंदू तय करेंगे? देखिए, ये विवशता है और भय है आरएसएस का, जो वो लोगों को दिखाने की बात कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ, क्या आज पेट्रोल महंगा है, नौकरियां नहीं हैं, गरीबी बढ़ रही है, इसमें क्या हिंदू मुसलमान है? ये तो सबको उस बोझ को झेलना पड़ रहा है। और ये आवाम हिंदुस्तान की, जिसने सबका साथ सबका विकास पे वोट किया था मोदी जी को, और मोदी जी को समझना चाहिए कि वो आरएसएस के बोझ के तले दब गए हैं, जिस कारण उनकी अपनी छवि और उनके अपने काम वो आज मिट्टी में मिल रहे हैं और आरएसएस ओवरकम करके ऊपर आ गया है। आरएसएस बोझ तले दब गए। जो काम अब तक हुआ है वही काम हुआ है, बाकी पार्टियों ने सिर्फ काम तमाम किया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फहीम जी सही कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल के दाम जो हैं बढ़ते हैं, सबका नुकसान होता है और सबको इसका तकलीफ, इससे तकलीफ होती है। लेकिन सुनिए, बोल रही थी फहीम भाई ने बोल लिया, अब बताइए, लेकिन जब सड़कें बनती हैं, जब मुद्रा योजना होती है, जब जनधन योजना होती है, जब उज्ज्वला स्कीम आती है, तो मुसलमान और हिंदू मिलकर उन योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होते हैं तो बाकायदा उतने ही जो मुसलमान है उनका बराबर बनाई है। खाई किसने बनाई है? वो खाई बनी हुई है। और आपके जो बॉसेस हैं फहीम भाई, मोहन भागवत क्यों खाई बना रहे हैं? देखिए, अभी तक इन लोगों ने एक राजनेता को गालियां दी इस बात पे कि वो विदेश में जाकर हमारे देश का नाम बदनाम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का। और आज भागवत जी जाकर इस देश को वहां बांटने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए, यहीं से अगला सवाल उठता है ना आप सब लोगों के लिए। अगला सवाल यहीं से कि भाई हिंदुओं को बांटने की बात कौन कर रहा है, कौन बांट रहा है हिंदुओं को? और अगर हिंदू बटेंगे, अगर हिंदू बटेगा तो क्या वोट कटेगा?
एबीपी न्यूज पर आप बने हुए हैं हमारे साथ बड़ी बहस में। जो हिंदू हित की बात करेगा, क्या वही देश पर राज करेगा? एकजुट हिंदू ही क्या 2019 में सत्ता की चाबी साबित होंगे? जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब पहुंचे तब की ये तस्वीरें हैं। मंथन 2019 को लेकर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक बेहद अहम हिस्सा रहने वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तब की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। अब 2019 के लिए सरगर्मी तेज हो गई है, हर पार्टी अपने स्तर पर लगी हुई है और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब की ये तस्वीरें हैं। और हम आपको ये बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमित शाह ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये साफ किया है कि अब चुनाव के इस माहौल में आगे परिस्थिति को देखते हुए भारत माता और कमल ये मूल मंत्र रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसका मकसद यह है कि 2019 के लिए पूरी पार्टी को, कैडर को, कार्यकर्ताओं को एक दशा और दिशा दी जाए, जिसके लिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंचे। अमित शाह, यह जानकारी जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि भारत माता और कमल इन दोनों को मूल मंत्र बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे राज्यसभा में नेता भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलो भारत माता की। तो देखिए मंच पर आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली को। और जैसा कि हमने आपको बताया अमित शाह ने ये बात पहुंचा दी है नीचे तक कि भारत माता और कमल ये मूल मंत्र रहने वाले हैं। अंबेडकर सेंटर जिसका शिलान्यास, उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वहीं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जो हो रही है। लेकिन केंद्र में सवाल ये है कि विकास की बात हर तरफ होती है, बहुत होती है, अभी केंद्र में फिलहाल छाया हुआ है हिंदुओं का मुद्दा। और जैसा कि आपने देखा भारत माता और कमल ये रहने वाला है मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का। सवाल हम ये उठा रहे हैं मोहन भागवत को ये क्यों कहना पड़ रहा है हिंदू बटा हुआ है, हिंदू का साथ आना जरूरी है, हिंदू को इस देश में बांटने का काम कर कौन रहा है? अब नीचे अवस्थी जी, हिंदुओं को कौन बांट रहा है? पहली बात सिर्फ इस देश की नहीं की मोहन भागवत जी ने, ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। बताया गया कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था उसकी 125वीं वर्षगांठ पर था। एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ जो अलग से नैरेटिव किया जाता है, दिनकर जी ने भी कहा था, अभय दुबे जी को याद होगा, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर ये तब कहा गया था तो उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए और मानवता के कल्याण के लिए हिंदुओं को संगठित होना जरूरी। अच्छा ये बताइए, ये क्या है कि अगर शेर अकेला जा रहा हो तो जंगली कुत्ते मिलकर शिकार कर लेते हैं? कई लोग कह रहे हैं इशारा महागठबंधन की तरफ है। नहीं, वो जिन लोगों के इसके राजनीतिक अर्थ निकालने वो राजनीतिक अर्थ निकालें, और उसमें भी एक अजीब सा तर्क दिया जाता है, अजीब सा तर्क दिया जाता है। देवाशीष ने दलितों की बात की या सुनील यादव को तो मैं क्या जवाब दूं। खैर, अम्बेडकर जी ने जो कहा पाकिस्तान से दलितों को यहाँ पर विभाजन के समय आने नहीं दिया जा रहा था। अम्बेडकर जी को पत्र लिखा, उन्होंने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि सफाई का काम। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। वो जो जंगली कुत्तों और शेर की जो बात हो रही है उसका क्या मतलब है यहाँ पर? नहीं, मैंने कहा ना कि दिनकर जी ने आज से 60 साल पहले लिख दिया था, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों रहे हैं फिर? अभय जी आप बताइए, कहाँ है इशारा ये जो जंगली कुत्ते और शेर की जो बात हो रही है? देखिए, आप इसको इस तरीके से देखिए कि पिछली बार 31 से 38% के बीच वोट मिले थे। अब चूंकि अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स ज़्यादा ऊंचा होगा तो अब 50% ज़्यादा वोट चाहिए। अमित शाह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें इतने वोट चाहिए। अब वो 50% से वोट कहाँ से आएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो स्पष्ट रूप से कहती है मुसलमान वोटों के बिना सत्ता में आए थे, मुसलमान वोटों के बिना ही सत्ता में रहेंगे और दोबारा आएंगे, तो सारे के सारे वोट तो जो है वो हिंदुओं के वोट चाहिए। इसलिए हिंदू एकता को इस तरीके से स्थापित किया जाएगा, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा ताकि किसी दुश्मन के खिलाफ हो, भय दिखाकर कि तुम्हें भय दिखाया जाएगा, हिंदुओं को भय दिखाया जाएगा कि आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। ये देखिए, भय दिखाने का प्रश्न नहीं है, ये एक व्यावहारिक प्रश्न है। इन्होंने कहा देखिए जंगली कुत्ते आपको उधेड़ के खा जाएंगे, इसलिए आप एकताबद्ध हो जाइए। डर दिखाया जा रहा है, डर, जो भी एकता डर पर आधारित होती है दुश्मन को सामने दिखाकर की जाती है। कौन है ये जंगली कुत्ते? देखिए,
ये सांप्रदायिकता का जो सवाल है ना, जो ये सवाल है, ये हमेशा बहुसंख्यकों के ऊपर लादा गया है। उन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसको रचने वाले इकबाल सबसे अच्छा हिंदुस्तान बना बोल के गए और सबसे बुरा पाकिस्तान का सूत्रधार बन गए। जंगली कुत्ते कौन है? शेर को क्यों पकड़ करके खत्म कर देंगे? जंगली कुत्ते एक मतलब आपका ही नैरेटिव चलेगा उसकी? नहीं, उसका आपका ही नैरेटिव चलेगा सिर्फ ये। और ये डराने की बात नहीं है, बिल्कुल डराने की बात नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि डोमिनेंस के लिए नहीं, कह रहे हैं डोमिनेंस के लिए नहीं सोचता हिंदू, कभी किसी का विरोध नहीं सोचता हिंदू। ये ठीक है, ये कह रहे हैं, लेकिन आपको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि हिंदू खतरे में है? जिस तरह क्यों कहने की जरूरत? हिंदू खतरे में नहीं, मानवता IS सीरिया में ISIS के कारण मानवता खतरे में, वहां हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू नहीं, मानवता खतरे में है। हिंदू साथ नहीं आया तो मानवता नहीं बचेगी। सीरिया में क्या हिंदू लड़ेंगे IS के खिलाफ? क्यों मजाक की बात कर रहे हो यार, हंसी आ रही है। वही यहाँ पर भी आ रहे हैं, वही ISIS के 2 लोग पकड़े गए यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर ना आ पाए, यही कहते हुए पृथ्वीराज चौहान को हराया। यहाँ के मुसलमान बहुत जान देश से मोहब्बत करते हैं, वो नहीं आ सकते। मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आप गंगा के नाम पर बनारस में आए, क्या गंगा की सफाई हुई? जब नहीं हुई, आप इस बात पर आए कि 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा, क्या पहुंचा? आप देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। जो काम आप कह रहे हैं हिंदुओं को कौन बांट रहा है? बीजेपी बांट रही है। आप कह रहे हैं बांट रही है। कैसे? 59% वोट एक तरफ पड़ी, उन्हें आप कुत्ता बता रहे हैं? हाँ बताइए, हिंदुओं को बांटने का काम आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि भारत को जोड़ने का काम भाजपा कर रही है। भारत का तोड़ने का काम लगातार कांग्रेस और उनके समर्थकों ने किया है। और दूसरी बात, नहीं पोल आपकी खुल रही है, इसीलिए आप लोग को जनेऊ पहनना पड़ रहा है। फहीम भाई, जनेऊ पहनना पड़ रहा है चुनाव के मौसम में। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, अभी 3 रोज पहले जो भारत बंद का आह्वान किया गया, आपको क्या लगता है ये तमाम चीजें विद इन द कम्युनिटी? मैं इस्लाम की, सिख धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। आज हिंदू दो फाड़ हो चुका है, क्योंकि आरएसएस की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो अपने ही समुदाय में वो बटी हुई है। और उसका सबसे बड़ा प्रारूप 3 दिन पहले देखा, किस तरह फ्लॉप साबित हुआ। सवर्ण और जो अनुसूचित जाति है वो आमने सामने है। आरएसएस की अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो फ्लॉप हो गई। फहीम बेग साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने इनकी पोल खोल दी कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने क्या हाल किया था दलितों का, और सबसे बड़े दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने संघ के वर्धा शिविर में जाने के बाद क्या कहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं दिखाई दी, छुआछूत का नाम तक नहीं है यहाँ पर। ये उन्होंने कहा है जो स्वयं जाकर के देखा था। यहाँ बैठे हुए जिनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है 2014 के बाद, दिक्कत उनको है सारी। किसको दिक्कत है? हिंदुओं को कौन बांट रहा है? हिंदुओं को आरएसएस की नीतियां और उनका जो कैडर है। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे लेना देना नहीं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। आपके पास माइक है, दूसरों की आवाज नहीं जा रही, आप अपनी बात रखिए। सुनिए लीजिए, एक बार आ रही हूँ, सुन लीजिए। जिनको खतरा है वही इस बात को कह रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये इशारा किस तरफ है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और ना हिंदू ना मुसलमान। बताइए, ये जंगली कुत्ते शेर का शिकार कर लेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने सवाल पूछा कि हिंदुओं को अलग कौन कर रहा है, विभाजित कौन कर रहा है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि आप बताइए, ऊना में कौन से हिंदुओं ने दलितों पे अत्याचार किया? सहारनपुर में किसने अत्याचार किया? कौन से हिंदू थे? भीमा कोरेगांव में किसने अत्याचार किया? कौन से हिंदू थे? पिनाहट आगरा में अभी दलितों का पलायन हो रहा है, वहां लिख रहे हैं कि सवर्णों के अत्याचार से हम अपना घर खाली कर रहे हैं। बाबा साहब की जब मूर्ति टूटती है, प्रतिमा तोड़ी जाती है, कौन से हिंदू तोड़ते हैं? तो ये तो सवाल है, यही तो सवाल है। इसीलिए ये सरकार दलितों के साथ खड़ी है। और याद करिए 2016 में दलित एक्ट को किसने मजबूत किया है? अत्याचार की वजह से मजबूत हुआ ना। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। देश का प्रधानमंत्री दलितों को इंसाफ नहीं दिला पाता। वो कहता है कि भाई दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। क्या ये हिंदू का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 2016 में हमने जो 22 ऑफेंसेस थे उसको बढ़ा के 56 ऑफेंसेस में डिफाइन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया, हमने उसको मजबूत किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ के कौन नाराज हो। वो तो ठीक है, लेकिन हिंदुओं में अभी क्या हो रहा है? एक तरफ भारत बंद सवर्ण बुलाते हैं, उससे पहले अनुसूचित जातियां बुलाती हैं, इसीलिए हिंदुओं को साथ करने की जरूरत पड़ रही है। आरएसएस
आरएसएस क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसको सरकार पर उसका कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, और न किसी कुत्ते की बात है। कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है भाई, सरकार आरएसएस अलग अलग। यार आपको पता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी भाजपा में भर्ती होता है तो उसका पहले कैरेक्टर देखा जाता है, आरएसएस से नहीं। आज पूरे देश में वो कह रहे हैं सरकार सबका साथ सबका विकास करती है, आरएसएस अलग बात करती है। मैं वही कहने जा रहा हूं, आरएसएस ने ओवरकम कर लिया है। मोदी जी की नीतियां हो सकता है वो अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर आरएसएस ने ओवरकम करके बोझ तले दबा दिया है। ये बार बार कह रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें आपको जवाब नहीं, बिल्कुल 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 सही बात है कि मैं देवाशीष जररिया ने जो नाम लिए ऊना, वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए और जिसने की है उस पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देवाशीष जररिया की निहायत संकीर्ण राजनीति तब साफ हो जाती है जब वो मिर्चपुर गोहाना और बाथेहम का नाम नहीं लेते, ये नहीं लेते वो नाम नहीं तो वो किसने, वो हिंदू ने नहीं किया, वो हिंदू ने नहीं किया। आज तो जितने अन्य अत्याचार, अरे मैं तो अजीब सिलसिला है। एक कम्युनिटी को आप अटैक कर सकते हैं, हिंदू को आप खुद डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिवाइड कर रहे हैं हिंदुओं को, क्या आप डिवाइड कर रहे हैं क्या हिंदुओं को? सवाल पूछ रहे हैं वो। मेरा जवाब ये है कि हिंदू की हर कम्युनिटियां हैं, जब तक आप चार हैं, चार भाई, आप बोलते हैं बार बार चार भाई है, एक भाई को आप पीटोगे मारोगे पीटोगे, बोलेगा नहीं हमारे साथ रहे, हमारे साथ ही चल। वोट के लिए तो साथ नहीं रहेंगे ना, वो समाज वोट के लिए तो साथ नहीं रहेगा ना, भले ही हिंदुओं में आता हो। वोट के लिए समाज के साथ रहने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि इनके अंदर बहुत विचलन है इस बात को लेकर के कि दलित का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ आकर के खड़ा हो गया है। वो देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार उनके लिए काम कर रही है। असली समस्या ये है। और ये अगर वो कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए तो इसमें बुरा क्या है? मैं इसमें कुछ गलत नहीं देख पा रहा। तकलीफ ये है कि अच्छा खासा तबका जो है वो बीजेपी के साथ आकर के कमजोर जाति का खड़ा हुआ है। वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। भाजपा को दलितों के वोट मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। मैं ये कह रहा हूं, तर्क ये दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को जोड़ती है, आरएसएस समाज को जोड़ता है, बाकी सब लोग तोड़ते हैं, यही तर्क दिया जा रहा है। स्थिति ये है, अरे लगातार यही तर्क दिया, स्थिति क्या है कि लखनऊ के एक ऑडिटोरियम में भाजपा का ओबीसी मोर्चा रोज तमाम जातियों के अलग अलग सम्मेलन करता है। ये समाज को जोड़ना ही तरकीब है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे जीता गया था? 3 जात के खिलाफ सब जात, 3 जात कौन? जाटव, यादव और मुसलमान, इनके खिलाफ पूरे समाज को खड़ा कर दो। यानी ये तोड़ना है कि जोड़ना है? जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। सुनिए दुबे जी, अपनी कम्युनिटी के अगर मैं सम्मेलन करूं तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है? और ये आरएसएस के मोहन भागवत कहां कह रहे हैं ये बात? हिंदू वर्ल्ड कांग्रेस में ये उन्होंने बात कही है, वो उनकी एक कम्युनिटी है। अभी 4 दिन पहले सुरजेवाला ने क्या कहा था? इस तरह के सुरजेवाला कौन समर्थन कर रहा है भाई? सुरजेवाला कौन समर्थन कर रहा है? हम सुरजेवाला को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सुरजेवाला का सपोर्ट हम पे मत थोपिए। मैं ये कहता हूं कि ये जो जातियों की अलग अलग राजनीति करने का तरीका है, सब लोग जानते हैं। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनको हम समर्थन नहीं कर रहे, उनको जातियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका तोड़। देखो अभय जी कह रहे हैं सब करते हैं, आलोचना सिर्फ बीजेपी की। तोड़ वो सब रहे, तोड़ आरएसएस रहा है, तोड़ बीजेपी रहा है। अभी बाढ़ आई तो बीजेपी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई, 2000 उसमें एनडीए आई, इससे पहले 2002 थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात जला, हरियाणा जला, ये जब आते हैं तो देश के हालात ऐसे क्यों नहीं? कि हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में, हादसे इतने ज़्यादा हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाता है और अब तो हिंदू हिंदू हो रहा है। अब हम लोग ने क्या देखा है? अजगर की, मजगर की, अहिर की, स्वर्ण की, दलितों की राजनीति लगातार हो रही है। मुसलमान यादव कंबाइन इधर बन रहा है। इसी को तो तोड़ना है, इसीलिए तो सबको एक साथ होना है, एक तरफ। और इसीलिए शाजिया, मैं आगे सवाल उठाऊंगी, ठीक है, मेरे को भी यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन देखिए सवाल ये है कि कहीं पर जाटों का ज्वार, कहीं मराठा ऊपर आ रहे हैं, कहीं पाटीदार आगे आ रहे हैं, कहीं सवर्णों का भारत बंद है, कहीं हम कह रहे हैं अनुसूचित जातियों का भारत बंद है। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना कि अगर हिंदू इस तरह से बटा हुआ है तो उसे एकजुट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों अगर हिंदू एकजुट होगा तो किसके लिए फायदा पहुंचाएगा? क्या 2019 में सत्ता की चाबी अभी यही होने वाला है? एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं लगातार हमारी आज की बड़ी बहस, क्या एकजुट हिंदू तय करेगा 2019 का चुनाव, कौन जीतेगा? फहीम बेग साहब, बहुत संक्षेप में, हिंदू तय करेगा 2019 कौन जीतेगा? नहीं, देखिए अब ये नारा तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये धोखा पहले दे चुके हैं। 2014 में जनता समझ चुकी है। आज भाजपा ने जिस तरह देश की दुर्गति कर दी है वो जनता के सामने है। पर तकलीफ क्या है? मोहन भागवत कहते हैं भाई हिंदू एकजुट होंगे और तरक्की होगी, दिक्कत क्या है? अब तो यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अभी एक बार एक शब्द आ रहा है कि जंगली कुत्ते। तो क्या भाजपा के जो जितने संगठन दल हैं वो पालतू कुत्ते हैं?
जंगली कुत्ते उधर हैं। ये चीजें तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, नहीं ये ठीक नहीं है ना। नहीं, मैं तो यही आपसे पूछ रही हूँ कि उनके कहने का मतलब क्या है। यानी आप एक राष्ट्रीय स्तर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठकर देश के लोगों के, पार्टियों के, राजनीतिक दलों को, जिनको हमारे देश ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आप उनको जाकर वहां किस तरह की भाषा, ये स्टेटमेंट ये सही नहीं है। कहाँ बोला है उनको कि किसी राजनीतिक दल का नाम लिया है? उन्होंने ये कहावत एक कोट की है। नहीं सर की बात नहीं है। अरे भाई कहावत उन्होंने एक बताई है, एग्जाम्पल दिया है और उसके प्लेटफॉर्म को समझ, अरे कहाँ किसी पालतू नहीं, जब फहीम भाई कहते हैं कि और पालतू कुत्ता शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो जंगली कुत्ते की बात को पर्सनली कोई क्यों ले? एक संदर्भ में बात की जा रही है, सर्वाइवल और फिटनेस की बात की जा रही है, जंगल लॉ संदर्भ नहीं है। यूपी में क्या हुआ? यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बोला सांप और चुचुंदर साथ में आ जाएंगे। फिर अमित शाह जी ने बोला कि सारे ये बाढ़ आई हुई है, इसमें सांप, चुचुंदर, नेवला सब लोग हट रहे हैं। गधे के बच्चे क्या बोला था? वो आप परिप्रेक्ष्य में आप व्यक्तिगत यही तो सवाल उठा रही हूँ। ये जो हम लोग बात करते हैं कि भाई उज्ज्वला योजना का किससे फायदा मिला, जनधन का किससे फायदा मिला, और बात करते करते हम ऐसी सियासत पे आ जाते हैं जहां अभी तक हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, अब बात और नीचे जाकर आ गई है। तो मेरा सवाल ये है कि 2019 में फिर हम यही करते हैं, जातियों से घूम फिर करके अब हम आ जाते हैं उस समाज पर जिस पर सबकी नजर है। अखिलेश भी कहते हैं विष्णु के नाम पर शहर बसाने की बात, ममता बनर्जी भी कहती हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदू कौन हो, कांग्रेस पार्टी शिव भक्त होने की बात करती है, और अब मोहन भागवत कह रहे हैं हिंदू एकीकृत हो तभी होगा भला। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी बड़ी बहस, जो हिंदू हित की बात करेगा क्या वही देश पर राज करेगा। केंद्र में इसके कई बयान हैं, मोहन भागवत का बयान हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, कैलाश मानसरोवर की राहुल गांधी की यात्रा हो, या अलग अलग दल अपनी अपनी तरह से हिंदू समाज को जो संदेश 2019 से पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। अभय दुबे जी, ये बताइए तो क्या खुद को हिंदू साबित करके और सबसे बड़ा हिंदू साबित करके 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा? देखिए, स्थिति यह है कि 80 के दशक के बाद से भारतीय राजनीति लगातार हिंदू केंद्रित होती गई है। सब लोग बहुसंख्यकों का नेता कौन हो ये प्रतियोगिता कर रहे हैं। भाजपा इस जमीन पर अभी तक खड़ी हुई थी, सबसे आगे बढ़कर दावा करती थी कि हिंदुओं की अकेली नुमाइंदगी वो करती है, और उसका ये दावा आमतौर पर माना जाता था। अब दूसरी पार्टियां भी, खासतौर से कांग्रेस भी बढ़ चढ़ के ये दावा कर रही है, इसलिए भाजपा का ये दावा थोड़ा संकटग्रस्त हो गया है, इसलिए उन्हें ज़्यादा बेचैनी दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी पहाड़ की यात्रा पर गए हैं, मानसरोवर की, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इस यात्रा पर कर चुके हैं। ये हालत है, डर गए हैं, मतलब घबराहट है। अभय जी की बात से मैं सहमत हूँ कि सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप सोचिए, असली माल लोगों को पसंद है कि मिलावट वाला? अगर आप कोई चीज चाहेंगे, आप ओरिजिनल कॉपी मांगेंगे कि फोटोकॉपी मांगेंगे? तो जो वोटर है उसे असली माल चाहिए। नहीं, लेकिन बीजेपी वो कह रही है बीजेपी के पिच पर तो बैटिंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी तरह से करती हैं। भाई कर तो रहे हैं ना, बयान तो आ रहे हैं ना। आज आरएसएस का ये कहना, या भाजपा के जो प्रवक्ता हैं ये भी ये बात कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो क्या सबका साथ सबका विकास जो था नारा, वो धोखा था? वो लोगों को बहकाने के लिए था? क्या सत्ता में आने के लिए आप इतने विचलित हैं कि आप बार बार अपनी विचारधारा, अपने शब्द और अपने जो आपका फोकस है वो बदल रहे हैं? बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जितनी पार्टियां बनी हैं ये सब मोदी राज में नहीं बनी हैं, आरएसएस की बनाई हुई नहीं हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो विचार इनको करना चाहिए कि किन्होंने देश को जाति वर्ण में इतना गंदे तरीके से बांट दिया। छोटी छोटी जो पार्टियां पैदा हुई जिन्होंने दलित के नाम पर वोट मांगे लेकिन दिया उनको कुछ नहीं। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि नहीं, एक व्यक्ति जो है ईमानदारी से काम कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, घर बनवा रहा है, उज्ज्वला योजना चला रहा है, तो वोट बैंक जो है वो चिटक रहा है। तो जो डर है वो इनके भीतर है, उसको जबरन आरएसएस और बीजेपी पर थोपने की ये कोशिश की जाए। ऐसा कर रहे हैं आप? नेहा जी, पहली बात कि जातियां केवल एक वोट बैंक तक सीमित नहीं है, और दूसरी अगर ये सब पार्टियां निकल के आई हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी निकल के आई हैं, तो विफलता है, राजनीतिक विफलता है। दूसरी बात 2014 का देखिए है ना, वह विफलता मोदी या बीजेपी की नहीं है, वह विफलता कांग्रेस पार्टी की है। मोदी जी ने क्या सक्सेस पाई है उसमें? देखिए 2014 का जो चुनाव था वो मुद्दों पे आधारित था। 2019 का चुनाव विचारधारा पे आधारित होगा, और चाहे आप लाख घूम लीजिए, विचारधारा पर या हिंदू नाम जपने पर आधारित होगा। सब वही कर रहे हैं। ये लोग कौन? कांग्रेस नहीं कर रही है, अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपनी तरफ से बयान नहीं दे रही है। तरफ से बोल देता हूं कि देश में 2 ही विचारधारा आज की पर्व है, एक तो मनुवाद, उसके विपरीत में अम्बेडकरवाद। ये अगला चुनाव मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद होने वाला है। फिर असली हिंदू किसका है? सब हिंदू की बात कर रहे हैं। इस वक्त कौन छटपटा रहा है?
विपक्षी जितनी पार्टियां वो छटपटाई हुई हैं किसी तरीके से मोदी जी को हटाओ, और उनके पास एजेंडा नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं। कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं। 4 साल बाद उनको राहुल गांधी को याद आया, इफ्तार पार्टी कर ली। 4 साल तक गायब हो गए थे। फिर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की मीटिंग करते हैं, उसमें कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी हैं। फिर कहते हैं हिंदू तालिबानी है। मतलब देखिए कौन किधर जा रहा है, ये देखिए डेवलपमेंट का। आपको बीजेपी वही है, बाकी पार्टियां किधर जा रही हैं? देखिए बाकी पार्टियां जब एक जगह इकट्ठी हुई हैं तो अब ये फिक्र में है कि कैसे हम परेशान हो रहे हैं कि 2019 में हम वापस नहीं आ रही। ये इनका एजेंडा है। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की या पार्टियों की, तो भैया 69% जो लोग वोट लाए हैं वो क्या हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू हैं। और दूसरी बात, 4 साल में आपने देश के लोगों के पेट पर लात रख दी, तो देश के हिंदू और मुसलमान सब एक, मतलब अब एकजुट हिंदू ही बीजेपी को चुनाव जिताएगा, ऐसा है क्या? बात यह है कि जो बदलाव आया है कि सब मान रहे हैं कि पहले सिर्फ हिंदू हित की बात भाजपा करती थी, जिसके कारण उसको सांप्रदायिक कहा जाता था, और आज लालू यादव जैसे सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन बातचीत वही है कि बाकी सारी पार्टियां हिंदू उस पर आ रही हैं। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि मुझे लगता था कि जो मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू किसी के विरोध में संगठित नहीं हो रहा, हिंदू संगठित होना चाहिए ताकि विश्व का कल्याण हो, मानव मूल्यों की स्थापना हो, इसलिए हो। और हैरत की बात है कि जंगली कुत्ते उन्होंने किस मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं मानव भलाई के लिए एकीकृत हो। मानवता की बात करने के लिए राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों की बात करनी होगी। मोदी जी जब जीत के आए, सिर्फ हिंदुओं की, अरे यार आपको नहीं मालूम, शिकागो में विश्व हिंदी कांग्रेस हो रही है, वहां जाके गए आप 125 करोड़, आपको राजनीति दिख रही है, आपको राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। राजनीति दिख रही है। विदेश में कितने हिंदू हैं? टोटल मुल्कों में मिला के 1 लाख आदमी नहीं होंगे, 2 लाख आदमी नहीं होंगे। आपने भाषण सुना है? आपने व्याख्यान सुना है? आपने व्याख्यान सुना है? आपने व्याख्यान सुना मोहन भागवत जी का? आज यहाँ पे होड़ लगे कि नहीं हमें कहा जी जंगली कुत्ता, उन्होंने किसी को नहीं कहा। यहाँ लोग उछल उछल के नहीं जी हमें कहा, हमें कहा, हमें कहा। हैरत की बात है। वो कह रहे हैं हैरत की बात है, बताइए। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की बहुत चर्चा हो रही है। उस भाषण को मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है, और आज स्वामी विवेकानंद के भाषण की, हाँ उसकी नहीं आप सुन तो लीजिए अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए बंधु मेरे, अरे प्रभु सुन लीजिए। मेरा कहना है कि आप विवेकानंद का पूरा भाषण सुन लीजिए, उसमें कहीं भी हिंदुओं को डर नहीं दिखाया गया है। नहीं, ये नहीं कहा गया है कि अगर आप एकताबद्ध नहीं होंगे तो कोई आपकी हत्या कर देगा, ये नहीं कहा। आज डर दिखाया जा रहा है, हत्या करने की बात कही जा रही है। नहीं, उन्होंने भी कहा है कि किसी के विरुद्ध नहीं होना, मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि हिंदू कभी शेर का शिकार तो हो जाएगा ना। उन्होंने कहा कि अकेले रहोगे तो उसमें क्या दिक्कत है? विवेकानंद के भाषण में शेर और कुत्ते नहीं है, नहीं है। विवेकानंद के भाषण को 125 वर्ष बीत चुके हैं, और इस दौरान देश का विभाजन हो चुका है, और सांप्रदायिकता किस तरह की होती है ये भी पूरा देश देख चुका है। ये कहना चाहते हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है कि विवेकानंद का भी सांप्रदायिकीकरण ये लोग सब मिलकर कर देना चाहते हैं। विवेकानंद का कोई सांप्रदायिकीकरण नहीं कर रहा हूं, बल्कि बात यह है कि विवेकानंद के समय का समय और अब का समय जो है जमीन आसमान, उसमें फर्क आ चुका है। तब आप जब विवेकानंद के भाषण में भव्य हिंदू परंपरा है, जो उदार ग्रहणशील और सहिष्णु है। ये लोग दिखाते हैं कि हमारी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए कि भव्य हिंदू परंपरा तो हम सांप्रदायिक, और हम विवेकानंद का नाम ले तो वो भी विवेकानंद भी सांप्रदायिक हो गए, और आप धर्मनिरपेक्ष हो गए। एक बात बताइए मुझे, वहीम बेग साहब एक बात बताइए। अरे भाई एक बात बताइए, मतलब बीजेपी अगर हिंदुओं की बात करे, एकीकृत हिंदुओं की अगर बात की जाए तो बीजेपी सांप्रदायिक हो जाती है। बाकी पार्टियां खुद को शिव भक्त कहें, डीएनए में ब्राह्मण समाज बचता है, हम सर्वश्रेष्ठ हिंदू हैं, वो सब चलेगा, वो उदारवादी नजरिया हो गया। देखिए, सियासत में कोई किसी जाति किसी धर्म को लेकर इतने सिंसियर नहीं है। ये तमाम लोग सत्ता में आने की बौखलाहट है, जिसको लेकर इस तरह के नारे सभी लोग दे रहे हैं। मगर फिर आप बीजेपी और आरएसएस को सिंगल आउट नहीं करेंगे ना? आप कहेंगे सब एक जैसे हैं, वो आप नहीं कह रहे हैं। वो महागुरु हैं, इसमें वो महागुरु हैं, ये सब उनके चेले हैं जो आज बनने जा रहे हैं। मगर मेरा कहना यह है कि आज देश की जो दुर्गति है, आज जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, देश कितना पीछे चला गया है, उन तमाम चीजों पर जनता वोट करेगी।
नहीं देखिए फहीम भाई, हम लोग ने यहाँ पे हिंदुओं की बहुत बात की, मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने हिंदुओं की बहुत बातें की हैं। हम मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम देशवासियों की बात करते हैं। तो क्या अब अखिलेश यादव जी जाएंगे हर जगह यूपी में और विष्णु मंदिर के आह्वान की तैयारी करेंगे मुसलमान वोट बैंक के साथ? क्या अब हम देखेंगे आज के दौर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता गौशाला बनवाने के लिए मुसलमान साथियों का हाथ लेंगे और जनेऊ पहनने पर मजबूर करेंगे? हम ये भी पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि सब क्या आप मुसलमान जितने भी हैं उनका पारंपरिक जो वोट बैंक है वो क्या दुर्गा पूजा में जबरदस्ती तौर पर उनको दुर्गा पूजा करनी होगी? शाजिया जी, हिंदुस्तान का इतिहास है, मुसलमानों ने हमेशा हिंदू को अपने लीडर बनाया, कभी मुसलमान को अपने लीडर नहीं बनाया। तो जिस हिंदू ने सबको गले लगाया, जो इस देश की परंपरा, अगर हिंदू साथ आए तो उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है? हाँ, जो डराने की जो शैली शुरू की है आरएसएस ने, जो हिंदू मुसलमान भाई भाई को बांटा है, बात मुद्दा वो है कि ये हिंदू मुसलमान का आपस में डर दिखाकर अपनी डर दिखा नेहा जी, एक बड़ी बिल्कुल जो तथ्य है वो बड़ा क्लियर है और एडमिटेड फैक्ट है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। देखिए सर, एक सेकंड, इस सरकार ने, जबकि बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है, क्या राम मंदिर बनाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया है? क्या 370 पे एक स्टेटमेंट दिया है? इससे बड़ी डेमोक्रेटिक सरकार कौन सी होगी? इसलिए यहाँ पे क्यों हिंदुओं की बात करती है? और ये आप शाजिया जी से कहलवा दीजिए। शाजिया जी, सरकार ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, बीजेपी ने कहा है। बनाना चाहते, धारा 370 नहीं खत्म करना चाहते ना, ये बात नहीं चलेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से। कितनी बार संबित पात्रा जी ने मेरे सामने कितनी बार बोल दिया, कितने भाजपा प्रवक्ता ने बोला है? बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी के एजेंडा में है, मैनिफेस्टो में, बट मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट बता, नहीं, क्या बात कर रहे हो? सरकार का कैसे प्रवक्ता? नहीं, लेकिन ये बताइए ना, एक मिनट, आप लोगों के पास माइक नहीं है, आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ हल्ला हो रहा है। सवाल ये है कि असली हिंदू किसका है? आज तो सब लेके झंडा खड़े हैं ना, तो हिंदू समाज को भी पता चल जाए असली हिंदू जो है वो किसके खाते में या खेमे में आता है। देखिए, असली हिंदू और नकली हिंदू जैसा मुझे इस देश में कोई नहीं दिखता। इस देश में देखिए, इस देश में मुद्दों से भटका कर, इस देश में कपिल सिब्बल ने कहा है, कपिल का बयान आया ना कि कौन असली हिंदू कौन नकली हिंदू, इसलिए अब कुछ नहीं है ये। हाँ, आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है, पर मेरे हिसाब से नकली हिंदू असली हिंदू जैसा देश में कुछ नहीं होता। जो मुद्दे हैं उनसे भटकाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और फिर अगर हिंदू साथ आ जाएं तो दिक्कत क्या है? आ जाएं साथ, हो जाए मानवता की भलाई, इसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है? सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल हो जानी चाहिए, लेकिन जो लोग इस पायदान पे सबसे निचले स्तर पे, जब तक आप उनको बढ़कर गले नहीं लगाएंगे, उनके इंसाफ की बात नहीं करेंगे, उनसे साथ दिलाएंगे नहीं, बात करना नहीं, केवल बात तो 70 सालों चली आ रही है, उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। ऊना का इंसाफ होना चाहिए, सहारनपुर का इंसाफ होना चाहिए, ठीक है, भीमा कोरेगांव का इंसाफ होना चाहिए। 2 अप्रैल के SC/ST एक्ट में जो लोग मरे उनको वरना वोट नहीं मिलेंगे। भाई, आपको यू शुड बी थैंकफुल, इस सरकार ने सबसे बड़ा इंसाफ आपके साथ किया है। क्या SC/ST एक्ट किसने कराया? OBC कमीशन किसने बनाया? 2 अप्रैल के आंदोलन की सब जानकारी थी। 10 दलितों की हत्या हुई 2 अप्रैल के आंदोलन में, आज तक उन परिवारों को इंसाफ नहीं मिला। की बात करते हैं, सबसे बड़ी अगर दलित विरोधी है तो मायावती। उन्होंने 2007 में क्या किया था? 2007 में सर्कुलर इशू करके जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी डाइल्यूट करने की, वो तब कही थी उन्होंने। तो ये कैसे झूठ तटों से अलग, उसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी से पहले जांच परख कर लीजिए। प्राइमा फेसी में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी। अच्छा, तो मैं ये समझूं अब कि अब जो चुनाव है वो इसके इर्द गिर्द होगा, वो चुनाव जो है वो इसके इर्द गिर्द होगा देवांशु झा, कि बहुसंख्यक जो हैं उनका तुष्टिकरण कौन करता है, कितना अच्छी तरह से करता है, अनुसूचित जातियों का तुष्टिकरण कौन कैसे करता है, कितनी अच्छी तरह से करता है, यही होगा चुनाव का मुद्दा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत डरा रहे हैं, क्या मोहन भागवत का कोई एक बयान मुझे आप याद दिला सकते हैं जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान किया हो? उन्होंने कभी नहीं ऐसा किया है। अगर वो हिंदू एकता और उनकी मजबूती की बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? जो पिछड़े हैं अगर वो साथ आ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? पिछड़ों के उद्धार की बात कौन कर रहा है? क्या मोहन भागवत जब यही तो कहा जा रहा है कि हिंदुओं में अभी विभाजन हो रहा है, सवर्ण एक तरफ, अनुसूचित जाति एक तरफ, पाटीदार एक तरफ, जाट एक तरफ। एक छोटा सा तबका है वह SC/ST एक्ट के विरुद्ध है और वो अपना क्रोध प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन उसमें भी उसने ऐसी कोई मतलब वारदात नहीं की, ट्रेन नहीं रोकी, पत्थर नहीं फेंका, अपना आक्रोश नहीं जताया। उसका मतलब स्पष्ट है कि वो विरोध तो कर रहे हैं, उनको संतुष्टि नहीं है इस बात से, लेकिन तब भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे। देश ने देखा सर, ट्रेन नहीं रोकी है, आगरा में हिंसा हुई है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक कम्युनिटी को, और दलितों ने जब हिंसा की तो उन पर गोली चलाने वाले कौन थे वो आप नहीं बताएंगे? सारे केसेस में उन पे क्या कहते हैं, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, बल्कि दूसरे वर्गों के लोगों ने गोली चलाई है, आप उस पर जवाब नहीं देंगे। 7 दलित मरे, कह रहे हैं कैसे आएंगे हिंदू साथ?
एक देखिए, ये गलत बात है। ऐसा कभी मैंने कभी नहीं कहा कि दलितों के विरुद्ध में अगर कैसा कोई षड्यंत्र हुआ तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि जो 3 राज्यों में घटनाएं हुई हैं विरोध की, वो 3 राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं विरोध की, वो बहुत शांतिपूर्ण रही हैं। अगर छिटपुट कहीं हिंसा हुई भी है तो बहुत कम है उसका नहीं। कल मध्य प्रदेश जिस दिन भारत बंद था, मध्य प्रदेश में सारे स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी, पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए, सब कुछ पहले से एहतियात थी। क्या दलित आंदोलन के दिन ये सब कुछ हुआ था? केवल पंजाब को छोड़ के कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। और ये तो सर्कुलर जारी किए गए कि दलित लोग भारत बंद बुला रहे हैं। ज्यादा लोगों की मौत हुई थी मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था। ऐसा मत कहिए कि नहीं हुआ था, नहीं कहिए, ऐसा मत कहिए कि नहीं हुआ था, ऐसा मत कहिए। आप कॉन्स्पिरेसी थियरीज देते रहिए पर ये मत कहिए कुछ हुआ नहीं था। नहीं, लेकिन मैं बड़ा सवाल ये जानना चाहती हूँ कि आज सब हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो हिंदुओं का असली पैरोकार कौन है? भाई कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हम शिव भक्त हैं, हमारे डीएनए में ब्राह्मण समाज बसता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आत्म छवि ये थी कि हिंदुओं की असली और एकमात्र पैरोकार वो है, क्योंकि दूसरे लोगों। लेकिन शाजिया कह रही है हम ओरिजिनल हैं, बाकी फोटोकॉपी है। नहीं, उन्हें कहने दीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा। उन्हें कहने दीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरा कहना यह है क्योंकि दूसरे लोग उस जमीन पर राजनीति कर ही नहीं रहे थे। अब चूंकि दूसरे लोग भी उस जमीन पर राजनीति करने के लिए उतर आए हैं, इसलिए राजनीति के तमाम सूत्र जो हैं वो भाजपा को लग रहा है कि उसके हाथ से धीरे धीरे करके फिसल रहे हैं, इसलिए तमाम बेचैनी है। राहुल गांधी एक मानसरोवर यात्रा करने गए, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है राहुल गांधी को गाली देने के लिए। कोई नाली का कीड़ा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राहुल गांधी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन आप देखिए तो जो आदमी मानसरोवर यात्रा करके आया, केंद्रीय मंत्री। बेचैनी क्यों भाई? वो तो बहुत बाद में आए हैं, छोड़ दीजिए ना। वो सारे आरोप अगर उसी जमीन पर बाकी सारे दल राजनीति कर रहे हैं तो वो सारे आरोप अभय दुबे जी जो आप लिख लिख करके भाजपा पर लगाते रहे, वो सारे आरोप उन सारे विपक्षी दलों पर लगने चाहिए। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल समीक्षा कर रहा हूं। क्या सीधे बोलिए ना, घुमाइए मत। जो अब तक सांप्रदायिक होने की, सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप भाजपा पर लगते रहे हैं, उस जमीन पर अगर बाकी सब दल राजनीति कर रहे हैं तो सब बताइए फहीम बेग साहब, कहिए फिर आप बाकी दल, कांग्रेस का नाम लीजिए, बाकी पार्टियों का नाम लीजिए, कहिए वो भी सांप्रदायिक है। देखिए, मैं एक ऐसी बात कहूंगा कि शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, ना कोई राम का सगा को ना रहीम का सगा है। जब वक्त आया तो इन नेताओं ने सबको ठगा है। मुद्दा ये है कि जब अपनी सियासत सीखनी है तो ये हिंदू बन जाते हैं, टोपी लगा लेते हैं। ये कौन है? ये तमाम राजनेता, मैं सबके लिए कह रहा हूं, मगर इसमें भाजपा ने सबसे आगे बढ़कर इस देश की राजनीति विचारधारा को बदला है, जो इस देश के उस प्रारूप के लिए ठीक नहीं है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सदियों से रह रहे हैं। अभी तो आप लोग लीड ले रहे हैं। ये नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप नाम लीजिए। मुलायम सिंह यादव मुस्लिम की अपीजमेंट करते रहे, जिंदगी भर के नहीं करते रहे। नहीं सबको, लेकिन भाजपा को सबसे पहले खड़ा कर दिया। देखिए, पर आप नाम नहीं लेते ना, वो कह रहे हैं आप उनका नाम पहले नहीं लेते। अब बचा कौन है सर, बचा कौन है? मगर या तो उनका नाम क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल, फर्क ये है, भाजपा जो है भारत माँ की भक्त है, और अब चले हैं राहुल गांधी शिव भक्त बनने, और अब अखिलेश आपके जो हैं सीनियर वो चले हैं विष्णु भक्त बनने। देखिए, मेरे लिए तो वो सर्वोपरि है जो देश को आगे लेके जाएगा, जो देश को आगे लेके जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटेगा। लेकिन किसी और पार्टी का नाम लेने से आप कतराते हैं। अगर आपने इतनी डिबेट पिछले 4 साल में हिंदू मुसलमान पे कराई है, अगर हमारे देश की सरकार की नीतियों पर अगर इतनी डिबेट होती तो आम जनता को उसका फायदा होता, मगर बीजेपी ने, सरकार ने उन मुद्दों पर लोगों की, वो तो कह रहे हैं बीजेपी बाजी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने क्या किया? रिपोर्ट कार्ड दिया कि नहीं दिया? और आप क्यों नहीं पूछते हमसे कि बताइए क्या किया है? आप क्यों इस चक्कर में पड़ जाते हैं हिंदू मुस्लिम के? क्यों राहुल गांधी बयान देते हैं? क्या मिला देश को सर? पेट्रोल, डॉलर। नहीं तो होता है ना। नहीं, एक मिनट, होता है ना भाई, शिव भक्ति की बात होती है ना। एक ऐसी बात कहूंगा जो किसी को बुरी नहीं लगेगी, और वो बात ये है कि हम लोग जब छात्र थे तो हमेशा इस बात को लेकर मुस्लिम नेतृत्व का मजाक उड़ाया करते थे कि हमेशा कहते रहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। अब यहाँ पर देख के ताज्जुब हो रहा है कि जो 80% देश में लोग हैं उनके सामने डर परोसा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। बिल्कुल डर परोस रहे हैं, 80% हिंदू खतरे में है, साथ नहीं आए तो। आपने वो भाषण नहीं सुना, इसलिए आप मत कहिए कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर पूरे विश्व में इस्लामिक आतंक
जिहादी वहाबिज्म जो फैला रहे हैं उससे खतरा है, उसके लड़ने के लिए, उसका विरोध करने के लिए हिंदू इकट्ठे। ये बात क्यों नहीं आपके गले उतरी? आपको क्यों नहीं लग रहा जो बात वो कह रहे हैं वो सही है? देखिए भागवत जी तो बाद में कहेंगे, हम उसका विरोध करते हैं। कहीं भी किसी भी इंसान का कत्ल हो, भारत में हो, यूरोप में हो और गल्फ में हो। नहीं, मुद्दा ये है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है। हिंदुओं को डराकर ही वोट ले रहे हैं। कभी पाकिस्तान का विजय जी कह रहे हैं हिंदुओं को नहीं डराया जा रहा है। भाई डर हिंदुओं से थोड़ी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की लाशों के ढेर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाते हैं। अब ये फौज की ये तो आप सच मानते हैं ना कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को हमेशा हिंदुओं से डराया जाता रहा? पूरे 60 साल की राजनीति का सच और यथार्थ ये है जिसके कारण कहा गया सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। क्या आप उल्टा कर रहे हैं? अब माना कि लोगों ने डराया कि हिंदुओं से मुसलमान को, मगर आप उल्टा कर रहे हैं। अब आप 80% को भयभीत कर रहे हैं। आप उल्टा कर रहे हैं, 80% को भयभीत कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो झूठ था, वो यथार्थ था राजनीति का कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से डराया जाता रहा। अभी वो डर निकल गया है, अभी वो भय मुक्त समाज है। अब वो ये भय मुक्त समाज है। किसी को बहुत बड़ा कर दिया सर, उस बैलून को आपने बहुत बड़ा कर दिया और इसकी वजह से पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है साहब। और आप विदेश में जाकर बात कर रहे हैं साहब, पूरा देश का नाम। मैं तो पहली बात तो ये कि मैं पूछना चाहता हूं कि कहाँ नाम खराब हो रहा है, किसी एक देश का कहीं उदाहरण दे कि यहाँ नाम खराब हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता का सवाल, एक बार जब फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय बोलते हैं तो उनकी पब्लिकली लानत मलामत होती है और ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। पूरा कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई उस और सांप्रदायिकता की बात करते हैं। बंगाल में हिंदुओं को, आप बराबर से सबको कॉल आउट नहीं करते हैं, आप बड़े सिलेक्टिव हैं। अपने निंदा में ये कहा जा रहा है, क्रिटिसिज्म में सिलेक्टिव हैं आप। मैंने एक सफ में सबको खड़ा कर दिया है जिन्होंने देश के साथ। नाम बीजेपी का ही ले रहे हैं हम। मैं एक बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि देश का नाम कहां खराब हो रहा है। साहब विदेशी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि इस देश में हिंदू आतंकवाद को पनपा जा रहा है। यहां पर विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे, नेहा बता देंगे आपको, नेहा बता देंगे आप। सर आप बोलिए ना, आप बताइए, को बताइए। सुनिए यूएनओ की रिपोर्ट और बहुत सारे। अरे साहब बिल्कुल ये तमाम ऐसी। तो फिर आप भी डरा रहे हैं। डर की सियासत आप भी कर रहे हैं ना, डर की सियासत सब कर रहे हैं। आप भी एक तरह से डर की सियासत कर रहे हैं कि भैया देश का जो कमजोर तबका है उस पर आप अत्याचार करोगे, अगर वो नहीं उठेगा तो फिर कोई नहीं आएगा सत्ता में, हालत खराब हो जाएगी। कोई हिंदू के नाम पर कर रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पर कर रहा है, यही तो कर रहे हैं ना आप सब, अलग अलग समुदायों के बीच डर की सियासत। देखिए नेहा जी, हमेशा से होती आई है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन हमेशा हर चीज़ का एक पॉइंट होता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं सर, उसके ऊपर जाता है तो पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पर इस सरकार में देखिए आपको, इस सरकार अपनी आइडियोलॉजी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको बाय हुक और बाय क्रुक उसको स्थापित करना है, और स्थापित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे आप देख लीजिए, हम लोगों ने कहा कि आपने भीमा को काम कराया, संभाजी भिड़े बोटे को गिरफ्तार कीजिए, लेकिन देश के डिबेट को, डिस्कोर्स को अर्बन नक्सलिज्म पे लेके जाया गया। ठीक है, जिन लोगों के पास कोई अपराध नहीं साबित हुए उन लोगों को भी जेल में आज रखा जा रहा है, लेकिन जिन लोगों की नहीं, अगर कोई नक्सल एक्टिविटीज में फाउंड होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कैसे देश चलेगा, कैसे समाज चलेगा? उसके खिलाफ एविडेंस है, वो पहले भी जेल जा चुके हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग? देश तोड़ने की बात करते हैं, देश तोड़ने वालों के साथ इसीलिए आप खड़े हुए हैं। पूरा की पूरा आपका जो नैरेटिव वो आपका है। संभाजी भिड़े की जो अग्रिम जमानत की याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दी आज की डेट में, पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? असली हिंदू किसका भाई, असली हिंदू किसका? आज तो सब है मैदान में। छोटा सा वाक्य है कि अगर पी चिदम्बरम अर्बन नक्सलिज्म कहे तो ठीक, कांग्रेस इन 5 लोगों को पकड़े तो बहुत अच्छी बात, और बीजेपी पकड़े तो गलत बात। ये देवाशीष जररिया की जो क्षुद्र और तुच्छ राजनीति है ना, ये लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए सुनिए ना, मेरे पास वक्त इतना ही है। हम चले इस बात से थे कि इतने सारे मुद्दे आप लोग गिना देते हैं, तमाम चीजें आप लोग इसमें ले आते हैं, लेकिन ये जो अभी डिस्कोर्स के बीच में हिंदुओं को लाकर खड़ा कर दिया है, तो 80% जिनकी आबादी इस देश में, क्या उनको डराया जा रहा है या उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है? बात जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2019 के लिए हिंदुओं का वोट जो है वो बहुत मायने रखता है। इसे एक नहीं सभी पार्टियां समझ रही हैं, और इसीलिए 2019 के इस चुनावी मैदान में हर कोई अपनी तरह से हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हमने ये सवाल पूछा कि क्या हिंदुओं का साथ आना, वोट करना, क्या वो अब 2019 की सत्ता की चाबी होगा? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की को हटाकर क्या अब हम बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? हर पक्ष को आपने सुना, बड़ी बहस आप देख रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।